राम राम। आज चर्चा का विषय है रॉबिन हुड ऑफ मारवाड़। मारवाड़ का रॉबिन हुड बाबूजी राठौड़। बाबूजी राजस्थान के लोक देवता हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं मैं। और बाबूजी गायों के देवता माने जाते हैं, ऊँटों के देवता माने जाते हैं, यानी पशुओं के देवता माने जाते हैं। तो बात आज मेरे को ये करनी है कि बाबूजी को क्यों पशुओं का देवता माना जाता है। तो मैं स्टोरी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहित सारण है और मैं आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हूँ। मैंने आईआईटी गुवाहाटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में मास्टर्स की डिग्री करी है। और आपको ऐसे लगे, मैं थोड़ा टाइम लेके बोलता हूँ, तो अगर आपको ऐसे लगे कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या इरिटेट कर रहा हूँ, तो आप प्लेबैक स्पीड 1.5 पे कर सकते हो, वो सही रहेगा आपके लिए। और जिसको सही लग रहा है उसको चलने दो। तो बाबूजी का जन्म हुआ था जोधपुर के पास, काड़ू गांव बोलते हैं वहाँ, और बाबूजी राजकुमार थे। अगेन मैं डाटा पे नहीं जाऊँगा, डाटा आपको मिलेगा गूगल पे, वहाँ से देख लेना। मेरा काम है स्टोरी टेलिंग का, कि क्यों बाबूजी को पशुओं का देवता माना जाता है राजस्थान में। तो बाबूजी राजकुमार थे, उनके फादर साहब राजा थे। और बाबूजी राजकुमार थे तो उनको शुरू से ही ऐसे लोक कल्याण का और ऐसे मन रहता था, और उसमें आगे रहते थे हमेशा लोगों की मदद करने के लिए। तो पहले लोगों के पास पशुधन होता था राजस्थान में, और आज भी बहुत से लोगों का घर पशुधन से ही चलता है। गायें, भेड़, बकरी, मवेशियाँ, ये सब। तो अगर कोई लूटपाट होती थी, चोरी होती थी, युद्ध होता था, तो उसमें इन सब की चोरी होती थी। तो बाबूजी हमेशा जो लोग थे जिनके यहाँ डाकू आते थे, चोरी होती थी पशुओं की, तो पशुओं को बचाना, ये करना, वो करते थे। तो जब बाबूजी का रिश्ता हुआ, बाबूजी का रिश्ता हुआ यहाँ अमरकोट में। बाबूजी राठौड़ थे और अमरकोट के सोडा जो राजवंश थे, उन वहाँ की राजकुमारी के साथ बाबूजी की सगाई हुई थी। अभी अमरकोट पाकिस्तान में, और काड़ू गांव है उससे ज़्यादा दूर नहीं होगा, 100-150 किलोमीटर इतना ही होगा अमरकोट। अभी तो सीमाएँ आ गई बीच में। तो पहले जब शादी होती थी, अभी जैसे होता है कि शादी होती है तो दूल्हा सबसे अच्छी गाड़ी में जाएगा, तो उस टाइम जब बाबूजी बारात लेके जा रहे थे, सब कुछ अच्छा था। बस बाबूजी को एक घोड़ी पसंद थी, बाबूजी को वो घोड़ी चाहिए थी। उस घोड़ी का नाम केशर था, और जिस औरत के पास थी उसका नाम देवल था। और वो घोड़ी देवल इसलिए रखती थी कि जब वो जाती थी अपने पशु और मवेशी गाय चराने के लिए, तो घोड़ी पे जाती थी, या कोई भी जाता था उनके परिवार से उस घोड़ी पे जाते थे, ताकि कोई डाकू और आए जल्दी से बैकअप के लिए, कोई राजा के पास सूचना पहुंचानी और हो तो घोड़े पे जल्दी आया जा सकता है। तो इसलिए वो घोड़ी रखती थी। तो बाबूजी ने मांगी उनसे घोड़ी कि मेरे को शादी करने जाना है और मेरे को इस घोड़ी पे जाना है, ये घोड़ी सबसे अच्छी लगती है मेरे को। और आज भी मारवाड़ के घोड़े बड़े ऐसे फेमस है घोड़े, उनके कान ऐसे जुड़ते हैं, जो कान जुड़ेंगे ना वो मारवाड़ी घोड़े होंगे, तो बहुत डिमांड में रहते हैं वो। तो देवल ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकती, अगर पीछे से ऐसे कोई आ गया डाकू या कोई चोर, तो मैं फिर क्या करूँगी। तो देवल ने कहा मैं एक शर्त पे दे सकती हूँ कि अगर पीछे से ऐसा कुछ होता है तो मेरी मदद के लिए तेरे को आना पड़ेगा। तो बाबूजी वचन दे देते हैं कि मैं वचन देता हूँ, जब भी पीछे से ऐसा होगा तो चाहिए मैं यहाँ से अमरकोट के लिए रवाना हो जाऊँ बारात के लिए, कि मैं 10 किलोमीटर जाऊँ, 20 किलोमीटर जाऊँ, मेरे तक सूचना पहुँचा देना, या तुम आ जाना, मैं वहीं से वापस आ जाऊँ मेरी बारात मोड़ के।
और घोड़ी का ये भी था कि पहले घोड़ियाँ जब बारात में जाती थी तो घोड़ी नचाते थे, और ऊँट ऊँट जाते थे तो ऊँट नचाते थे। राजस्थान में होता है। आजकल तो आधुनिक हो गया सब कुछ, तो आजकल की घोड़ियाँ तो गाड़ियाँ ही हैं। तो आजकल गाड़ियाँ भी ऐसे ऐसे नचाते हैं लोग शादियों में। इवन तेजा जी का मेला लगता है वहाँ तो खरनाल में खूब ज़्यादा गाड़ियाँ नाचती है, ऐसे वीडियो आते होंगे। तो एक पर्पज वो भी था। तो केसर का वहाँ जैसे ही अमरकोट में एंट्री हुई तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही केसर की। और फिर जब फेरे शुरू हुए तो तेजा जी फेरे पे बैठ गए, और जब तीसरा फेरा हुआ चल रहा था बाबूजी का, तो वो आई देवल कि मेरे साथ तो ये हो गया, पीछे से चोर आ गए, डाकू आ गए और मेरी मवेशियाँ लेके चले गए। तो बाबूजी ने वो फेरे बीच में ही छोड़ दिए। 3 ही फेरे करे, बीच में छोड़ के वो अपना वचन निभाने के लिए, वो जो अपनी जुबान दी थी वो निभाने के लिए देवल के साथ चले गए। और बाबूजी का वो उनसे डाकुओं से जो भी लेके गया था गाय, उनसे लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में जितने भी लोक देवता हैं वो उनके बलिदान के बाद में पूजा जाना शुरू किया गया है। पहले से ही वो लोक कल्याण में बहुत आगे थे, और उनका जो भी बलिदान हुआ है वो लोक कल्याण में ही हुआ है। उसके बाद लोगों ने पूजना शुरू करा। तो ऐसे महान लोगों को पूजना कोई बुरी बात नहीं है। अगर लोग उनकी सेवा करते हैं और उन्हें देवता बुलाते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हमेशा बाबूजी पशुओं के लिए, गायों के लिए, मवेशियों के लिए लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी निकाली, और लास्ट में गायों के लिए ही लड़ते लड़ते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इसलिए बाबूजी को बोला जाता है पशुओं का देवता। और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं राजस्थान की, धीरे धीरे मैं कवर करूँगा। अभी मैंने शुरुआत करी है, तो ऐसी स्टोरियां आपके सामने परोसता रहूँगा मैं। तो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आपके पास पहुँचेगी जब सब्सक्राइब करोगे आप। और लाइक भी कर देना। कुछ गलती हो तो कमेंट में मेरे को बता के जाना ताकि मैं सुधार सकूं। और शेयर ज़रूर करना। राम राम।